इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अब बेहद विकराल रूप धारण कर चुका है और अब ये युद्ध समुद्र में भी शुरू हो चुका है। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला करके हमास की पनडुब्बी के चीथड़े उड़ा दिए हैं। हमास ने एक हमला करके गलती क्या कर दी कि उसकी कई पीढ़ियों को बर्बाद अब इजराइल करने की ठान चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इजराइल की ताकत देखकर अरब के अन्य मुस्लिम देशों के भी पसीने छूट चुके हैं। इजराइल से बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि वो हमले को रोक दे, लेकिन इजराइल पर एक अलग ही भूत सवार हो चुका है और वो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। जानकार ये मानते हैं कि इजराइल तब तक हमला जारी रखेगा जब तक कि वो हमास के एक एक आतंकवादियों को मौत के घाट न उतार दे। दोस्तों तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और आप अपने घर से बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि एक तरफ महामारी तो दूसरी तरफ बमबारी, इन दोनों ने मिलकर आम लोगों का जीना हराम कर दिया है। आज के दिन में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई वायरस है तो उसका नाम है आतंकवाद, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल, अमेरिका और भारत जैसे देश कमर कस चुके हैं। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है और दूसरा नंबर पर ईरान और तुर्की। इस प्रकार इजराइल और गाजा के आतंकवादी संगठन हमास के बीच हो रहे युद्ध ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। उसे देखकर अब जानकारों को ये लगने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध की आहट तेज हो चुकी है। किसी भी कीमत पर जिहादी आतंकवादियों को नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों इन जिहादी आतंकवादियों के दिल में बिल्कुल भी दया नहीं होती। ये लोग मासूम बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर उनके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन अब इजराइल ने यह ठान लिया है कि वो हर हाल में जिहादी आतंकवादियों को मिटाकर रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ही वो पहला देश है जिसने कोरोना वायरस को मात दी थी और अब उसने दुनिया में सबसे बड़े वायरस पर भी निशाना बना लिया है, जिसका नाम है हमासी आतंकवाद का खतरनाक वायरस। अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों बीच में अमेरिका और तुर्की जैसे खतरनाक देश भी कूद चुके हैं। जब से तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खूनी कहा है, उसके बाद से ही माहौल बेहद गर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे रूस, चीन और ब्रिटेन भी इस लड़ाई में कूदने की तैयारी कर रहा है। महामारी के बाद आपको पूरी दुनिया में बमबारी देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप सभी जहां पर हैं कृपया सतर्क रहें, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद और वायरस दोनों को खत्म करने की है। मेरे देशवासियों, अब तक भारत असमंजस में पड़ा हुआ था कि इजराइल का समर्थन किया जाए या नहीं, लेकिन अब जब भारत ने फैसला काफी पहले ही कर दिया था कि आतंकवाद से समझौता भारत किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता, इसी कारण भारत भी चुपके चुपके इजराइल का समर्थन करना शुरू कर चुका है। सूत्रों की खबरों के हवाले से यह पता चलता है कि इजराइल का एक एक नागरिक जानता है कि भारत उसकी मदद कर रहा है। इसके बावजूद भी उसके प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर भारत को धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों इजराइल हमारा एक दोस्त है और वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत जैसे दोस्त और अरब के बीच में व्यापार पे कोई गलत प्रभाव पड़े। इजराइल को ये बात भी काफी अच्छे से पता है कि भारत एक संवेदनशील देश है और कोई भी कदम वो बेहद सोच समझ कर उठाता है, और इसी कारण जब भी भारत पर कोई भी मुसीबत टूटती है तो इजराइल ही वो पहला देश है जो बिना किसी शर्त के भारत का समर्थन देने के लिए सबसे पहले नंबर पर खड़ा होता है। ऐसा इजराइल ने पहले कई मौकों पर कर दिखाया है, चाहे वो भारत की ऑक्सीजन के लिए तड़प हो या फिर पुलवामा हमले की बात हो। दोनों ही समय इजराइल ने भारत का खुलेआम अनकंडीशनल भरपूर समर्थन किया है, जिसे हर एक भारतीय कभी नहीं भुला सकता। मेरे देशवासियों, आज मैं पूरे विस्तार के साथ आपको ये बात बताने वाला हूँ। इसी तरह की सबसे पहली खबर पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताइएगा कि क्या भारत को इजराइल की मदद खुलेआम करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन उग्रवादी गुट हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष में एक नया मोड़ आ गया है। दोनों पक्षों के बीच हवा और जमीन पर जारी लड़ाई अब पानी में भी शुरू हो गई है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास ने रिमोट से चलने वाली पनडुब्बी से समुद्र के रास्ते हमला किया, जिसे उसके सतर्क जवानों ने तबाह कर दिया है। सेना ने कहा कि हमास के निशाने पर इजराइल के नौसैनिक जहाज थे। इस कार्रवाई से हमास के कई सदस्य मारे गए और उसकी पनडुब्बियां भी बर्बाद हो गई। इस पनडुब्बी को हमास ने गाजा तट से लॉन्च किया था। इजरायली मीडिया की माने तो ये पनडुब्बी रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है ताकि सटीक हमला किया जा सके। ये पनडुब्बियां बहुत सस्ती होती हैं और करीब 30 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इस बीच गाजा में इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली विमानों ने हमास के ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसाए हैं। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि हमास ने अब तक 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। वहीं उन्होंने गाजा में 800 से ज्यादा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई अब दूसरे हफ्ते में पहुंच गई है। दोनों पक्षों के बीच जारी इस भीषण संघर्ष से फिलिस्तीन के 212 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें 61 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1500 फिलिस्तीन नागरिक घायल हो चुके हैं। हमास में रॉकेट हमले की चपेट में आकर इजराइल के 2 बच्चे समेत 10 लोग मारे गए। उधर इजराइल फिलिस्तीन की जंग अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि लेबनान की ओर से 6 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि दोस्तों, ये सभी लेबनान की सीमा पर ही गिर गए। इसके जवाब में इजरायली तोपों ने अपना मुंह खोल दिया और लेबनान के उग्रवादियों के ठिकानों पर गोले बरसाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास के खिलाफ भीषण हमले आगे भी जारी रहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशों के लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली होने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना को कड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस्लामिक जिहाद के एक कमांडर को मार गिराया है। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय पर आया जब दुनिया भर के दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील की जा रही है। सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान बाइडेन ने संघर्ष विराम का समर्थन किया। बाइडेन का ये कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका चाहता है कि हमास के साथ इजराइल की शत्रुता खत्म हो। खैर दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? क्या इजराइल को हमास के साथ अपनी शत्रुता खत्म कर देनी चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।